अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइज, जिसका शॉर्ट नेम है AFMI, जिसके स्थापक है महसाणा जिला के कड़ी तालुका के नंदासन गांव के बरसों से अमेरिका में बसते डॉक्टर नाकादार साहब पिछले 34 साल से ये संस्था की ओर से मुस्लिम स्टूडेंट जो हर स्टेट में सबसे टॉप पर रहते हैं उनको अवार्ड दिए जाते हैं। ये अवार्ड का इस साल का समारंभ कल नंदासन के अंदर रखा गया है, जिसके लिए आज नाकादार साहब ने और उनके साथ अमेरिका से आए हुए तमाम मेहमानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देखिए आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुसलमान वो जानते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी के साथ में क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें चल रही है। एजुकेशन अपलिफ्टिंग की आप बात जो कर रहे हैं बेहतरीन बात होनी भी चाहिए, लेकिन पिछले कुछ सालों में लगातार ये देखा जा रहा है कि मुसलमान बच्चों को दाढ़ी के लिए टोपी की वजह से, मुसलमान लड़कियों को हिजाब की वजह से जो सामना करना पड़ रहा है, तो क्या ऐसी कुछ आवाज़ उठानी नहीं चाहिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की तरफ से भी यहाँ पर, या कुछ ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए कि हमारी बेटियों को किसी और कॉलेज में इस तरीके से ना जाना पड़े और इसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े? ये जो आपने सवाल उठाया है, वो समस्या एक जगह पे नहीं है। हर दूसरे शहर में भी अलग अलग समस्या होती है। कौन सा ड्रेस पहन के जाता है, बिकिनी में जा रहा है, पूरा हिजाब पहन के जा रहा है, क्या जा रहा है क्या नहीं है। और उसका काफ़ी डिस्कशन भी हुआ है हर जगह पे कि यहाँ पे जो हुआ कि भाई बच्चे को ये बच्ची हिजाब पहन के नहीं आएगी या कपड़े पहन के नहीं आएगा, ये है। तो उसका सवाल का जवाब क्या है, क्या कर सकते हैं? मुस्लिम कम्युनिटी को अब एक ही रास्ता है, भारत के साथ रहकर उनको अपने खुद इंस्टीट्यूशन बनाने हैं ताकि अपने बच्चे जिस तरीके से आना चाहे इस तरीके से आ सके और आगे बढ़ सके। और जब तक कि हमारे इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे तब तक ये समस्या हमारे सामने रहेगी और उसको हल करने के लिए। लेकिन एक मरतबा इस इंस्टीट्यूशन के बाहर निकलने के बाद अगर आप इस लेवल पे पहुंचेंगे तो समस्या ख़त्म हो जाएगी। मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उसकी अल्पसंख्यक का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था। आप कह रहे हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी खोल लीजिए, लेकिन अगर खोलेंगे तो आपको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिलेगा, दूसरे तरीके से ही होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्कॉलरशिप एक मिला करती थी मुस्लिम बच्चों को, वो बंद कर दिया गया। तो मुस्लिम बच्चों को इस देश में कैसे अपना सुनहरा भविष्य दिखेगा? देखिए, मुस्लिम बच्चों को ऊपर लाके लेके पूरे पाए से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उनको एनकरेज करना चाहिए। तो इसीलिए प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, उसके बाद कॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो ये ज़रूरत है कि हमारे स्कूल हो, समझे? स्कूल के बाद फिर कॉलेज की बात तो बाद में होगी। लेकिन अगर बच्चा इतना होशियार है तो कोई भी कॉलेज होगी यहाँ की या इंटरनेशनल कॉलेज, उसकी काबिलियत देख के ये नहीं देखी कि कौन से कपड़े पहनता है ये बच्चा। इस लेवल पे हमें हमारे बच्चे को लाना है। और ये जब भी हो सकता है कि हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशन हो और ये हमारी समझ में आया है और लोग उसका फ़ायदा उठाएं। लाइफ जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गुजरी है और उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में मैं साइंटिस्ट रहा। वहीं से मैं रिटायर हुआ, बीच में वाइस चांसलर बना। तो मेरा 41-42 साल का जो एक्सपीरियंस है वो यूनिवर्सिटी का ही है, टीचिंग में ही है, रिसर्च में। मसला जो है अपने कॉलेज खोलने का नहीं है, वो तो जो फोकस करे वो तो है, लेकिन जब आप +2 कर लेंगे, डिग्री कर लेंगे, उसके बाद हाई एजुकेशन में जाएंगे या इंजीनियरिंग में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, IIM में जाएंगे, ये प्रॉब्लम तो भी रहेगी। ये मसला हमारे आपके हाथ में नहीं है।
ये जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, अगर वो सॉफ्ट हैं तो सब ठीक है, अगर वो नहीं है तो यही है जो आप देख रहे हैं। लेकिन असल चीज़ ये है कि हमें ये देखना है कि कैसे हमको अपने आप को प्रोफेस करना है, अपने हम लोग को भी एक लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, बल्कि इंटरफेथ की बात करनी है और इंटरेक्शन हमारे ज़्यादा होना चाहिए। हमको अलूफ नहीं रहना है, बल्कि उन्हीं में रहना है, लाइक ए स्पोर्ट्समैन। अगर हम एक स्पोर्ट्स के स्पिरिट से हैं, उसमें एक स्पोर्ट्स में किसी भी गेम में सभी तरह के बच्चे होते हैं, फिर वो एक दूसरे के लिए डिसिप्लिन है, एक दूसरे के लिए फिक्र करते हैं। तो जब तक वो फिक्र नहीं करेंगे, वो हमारे लिए जो है हमको ऊपर नहीं उठाएंगे तो आप उठ ही नहीं सकते। मसला ये है कि आपका हाथ खींच के कोई ऊपर उठाए तो आप आगे बढ़ जाएंगे, अगर आपकी टांग पर खींचेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। मसला यहाँ कल्चरल जो है वो उसका है, सिंबॉलिक का है। जो आपने हिजाब की बात की और ये सब की, मैं अलीगढ़ मुस्लिम में रहा हूँ, वहाँ पर तकरीबन हर क्लास में 37-40% हिंदू लोग लड़के पढ़ते हैं। मेरे साथ खुद पढ़ते थे जब मैं MSc किया, मैंने 75 में SC किया, तो 70 लड़कों में करीब जो है 37 लड़के मुस्लिम थे, बाकी नॉन मुस्लिम थे। सब बिल्कुल बिरादरी ली और अच्छे से हॉस्टल में सब रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला और पहले भी नहीं था, ये कुछ सालों से जो आप देख रहे हैं, आप लोग तो हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो ये जो माइनॉरिटी का स्टेटस की बात की है, मसला ये है कि जहाँ उन मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट के जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ तो है, लेकिन जो बाकी आपके हैं वो चाहते हैं वो भी हमारे ही हो जाए और वो भी हमारे ही मैनेजमेंट के हिसाब से चलें, हमारे ही बच्चों का वहाँ भी दाखिला और रोज़गार भी उनको मिले, तो आपके कहाँ जाएंगे। तो हमारे ये मानना है कि अगर मान लीजिए हमारे इंस्टीट्यूशन में जैसे जामिया है, अलीगढ़ है ना, और हैदराबाद भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में बाकी लोगों को रिजर्वेशन देने की कोशिश हो रही है या हो जाए, तो फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ में हमारा भी उतना रेशियो कर दें, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर सभी यूनिवर्सिटीज़ में हमारा भी हो जाए, अगर वो वहाँ चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमारे बड़ों ने जो जिक्र कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से इंस्टीट्यूशन खोले हैं, और वो जो है उसमें ये नहीं कि मुसलमान पढ़ते हैं। सर सैयद की जो फ़िलासफ़ी है, मेरे चूँकि मैं तो वहीं से पढ़ा हूँ, मैं तो अक्सर बोलता हूँ उस पर। तो साइंटिफिक सोसाइटी सबसे पहले इंडिया में सर सैयद अहमद ख़ान ने बनाई 1883 में, और उसके पहले जो है 75 में जिसमें कॉलेज बना, साइंटिफिक टेम्परामेंट दिया। तो उनका ये मानना था कि हमारे जो बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, जो दारुल उलूम में पढ़ते हैं, जो ज़हनी बच्चे हैं, जो हिफ्ज़ करते हैं, मौलवी बनते हैं माशाल्लाह से, उनका जहन तो उन बच्चों से ज़्यादा अच्छा है जो रेगुलर एजुकेशन पा रहे हैं। तो फिर उसके साथ साथ अगर वो साइंटिफिक नॉलेज में आएंगे, मॉडर्न एजुकेशन पाएंगे, तो वो जब दुनिया के मैदान में फैल जाएंगे तो दीन उनके बीच में होगा, तो ईमानदारी से, दयानतदारी से वो नौकरी करेंगे और देश की उन्नति में अपना काम बढ़ाएंगे। रिश्वतखोरी न करके ईमानदारी से वो जो है रोज़गार करेंगे, चाहे वो लेक्चरर हो, रीडर हो, साइंटिस्ट हो, इंजीनियर, कोई भी होगा, हर महकमे में वही रहेगा बैक ऑफ माइंड में कि मैं मुसलमान हूँ और मैं दीन के चलने वाला आदमी हूँ। तो जब ये चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, यानी एक हाथ में हमारे कुरान शरीफ की तालीम होगी और दूसरी तरफ जो है जदीद तालीम होगी, और बाद में भाईचारा होगा। जब तक हमारे अंदर इंटरेक्शन नहीं, इंटरफेथ की बात नहीं करेंगे, हम उलूफ हो जाएंगे। हम नहीं चाहते। मेरी तो ये कोशिश रहती है कि हर मुसलमान बच्चा अपने महल्ले में, अपने स्कूल में कम से कम 3-4 दोस्त बनाए, और वो भी दोस्त बनाए जब तक आपके साथ वो खान पान नहीं करेंगे, आप उनके पास नहीं जाएंगे, आप अपनी जगह रह के। ये मेरा मानना है, आप लोग इसको अप्रिशिएट करना कि एक कोई हिंदू है, बढ़िया हिंदू रहे, अपने धर्म पे चले, मुसलमान भी अपने मजहब पे चले, ईसाई भी अपने धर्म को माने, लेकिन इनके अलावा ये सेकुलर बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि तुम जाके जो है मंदिर में माथा टेको या कोई हमारी मस्जिद में आके जो है नमाज पढ़ो, ऐसा तो होता नहीं। लेकिन आप अपनी जगह रह के भाईचारा बनाइए और अपने भाईचारे से सबको गले लगाइए, और उसके बाद उनके मामलात में शरीक हो जाइए, जैसे पहले भी तो होते थे। हमारे यहाँ ईद में आसपास के जाट ठाकुर लोग जो है दूध लेके आते थे, ठीक है, हम लोग भी दिवाली में जाते थे। तो जो ईद मेला होगा या दिवाली मेला होगा, मिलन होगा सिर, तो उसमें सभी तरह के लोग आते हैं, आना भी चाहिए। तो जब तक हम एक दूसरे को अलग अलग सेक्टोरियन बन जाएंगे तो फिर कैसे होगा। अगर हमने 12वीं पास कर लिया, BSc MSc कर लिया, उसके बाद भी तो गवर्नमेंट की नौकरी करेंगे या किसी भी पब्लिक नौकरी में जाएंगे, तो उस वक्त भी तो हमको भाईचारे से रहना है ना। कंबाइंड वी कैन डू मैनी गुड थिंग्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। थैंक यू।
मैं आप लोगों से यहाँ मेरा मतलब म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, एक दूसरे को इज्जत करने से। मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। जब हम चलते हैं तो हमारे पैर के साथ हाथ भी चलते हैं, कोई बता सकता है क्यों? हमारे हिंदू भाई जो है उनमें पैर को स्पर्श करके मान दिया जाता है, मुसलमानों में दुआ करके इज्जत दी जाती है और सलाम करके इज्जत दी जाती है। इस देश की कामयाबी के लिए अगर हाथ न चले, लोगों को पता है कि अगर मंजिल पे पहुंचना है तो पैर के साथ हाथ भी ज़रूर चलना चाहिए। अगर हाथ चलना बंद हो जाए तो पैर की दिशा बदल जाती है। तो इस देश की कामयाबी के लिए हाथ को और पैर को दोनों को साथ में चलना ज़रूरी है, जिससे देश की दिशा भी ठीक हो जाए और दशा भी ठीक हो जाए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है।